आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मुझे पहले लड़की की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर ही मैं फैसला करूंगी मेरी तरफ से हाँ है या फिर ना। माँ ने सीमा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सीमा गुस्से से बोली। बस माँ, लड़का देखना ही नहीं है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवाने या लड़के की को यहीं ही बुला लो, मैं उसे खुद ही देखना चाहती हूँ। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ। अपने कमरे में बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सीमा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल ही उस लड़की की तस्वीर मंगवाऊंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन सीमा को तो लड़का देखना ही था। लड़का तो प्यारा है। सीमा ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही सीमा की शादी हो गई। सीमा का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है दो अजनबियों का, जहाँ पर आपकी जान ना पहचान होती है, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल भर में एक दूसरे को जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ते हुए। सीमा नजरें झुकाए बैठी हुई थी। आइसक्रीम तो सीमा की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्मीला भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने में काश मैं आपको आइसक्रीम खा लेता। और सीमा उसी टम घूंघट उठाकर बोला, क्या आप खाओगी? पहले तो सीमा ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। सीमा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगी। सीमा सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? सीमा मुस्कुराने लगी तो वह खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। वह बहुत कंजूस था। आप पहले कहती नहीं खाती और फिर देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की ली है मैंने। सीमा सुशील को पहली रात इतना तो समझ गई थी, सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपने असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। सीमा के भाई की शादी थी। सीमा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सीमा ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने सीमा के पास बैठकर बोला, सीमा, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नहीं इजाजत दे सकता आपको शादी में जाने की। सीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सीमा पागल हो गई थी। मेरे भाई की शादी है और आप मुझे ना कह रहे हो? मुझे अपने भाई की शादी में जाना ही है। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए बस। सुशील ने सीमा का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, सीमा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से साफ मना किया है, तो मैं नहीं जाने दे सकता हूँ तुम्हें। तुमको कोई लापरवाह हो जाती तो क्या तुम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता? इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया और सीमा वहीं पर रोती रह गई। सीमा ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत आओ। लेकिन सीमा को अपने भाई और भाई भाभी की शादी में जाना ही था और वह बहुत ज्यादा जिद करने लग गई। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए, सुशील को भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है 3 की ही तो बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने सीमा की तरफ देखा और सीमा, मैंने क्या कहा था तुमसे? सीमा ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। तभी सुशील को बहुत गुस्सा आया, लेकिन यह सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले, सीमा को दे दिए। कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो और ले लेना, मैं आऊंगा कल। सीमा खुश हो गई। सुशील ने अपने सीने से लगाकर सीमा को अपना ख्याल
रखने को कहा और फिर सीमा शादी में मुस्कुराते हुए चली गई। मेहंदी की रात सीमा की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। गले में काफी कीचड़ था। गली में कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसमें काफी स्मेल लगी हुई थी। रीता का पांव फिसल कर वह गिर गई। गिरते हुए उसके पेट में बहुत दर्द होने लगी। सीमा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सीमा को अस्पताल ले गया। सीमा दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल किया, सीमा के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने सीमा की इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर सिर्फ ईश्वर का ही जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील बहुत परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सीमा रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर दे, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सुशील मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूमा और उसे बस इतना ही कहा, मेरी जान रो मत, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सीमा खुद को गुनहगार समझ रही थी। उसने अपने बच्चे को सुशील समझने लगा। सीमा का सर अपनी गोद में रखकर चुप हो गया। मेरी सोनी रो मत, अब मैं तेरे पास हूँ। सीमा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। सीमा का हाल पूछने खुद पर इल्जाम लगा रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं खोती। सुशील समझ रहा था सीमा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसीलिए सुशील प्यार से समझाता रहा सीमा को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना ऊपर वाले के जहाँ तो हमें फिर से औलाद जरूर होगी। सीमा सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप इतने अच्छे कैसे हो, मुझे डांटा तक नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब मैंने मेरी बात नहीं मानी तो सीमा अब कुछ कहने से क्या फायदा, अब जो हो गया वो तो होना ही था। सीमा समझ रही थी सुशील की खामोशी के पीछे का गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को सीमा बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल देता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना छोटा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिसमें बस गुजारा हो रहा था। सीमा ने जिद की कि सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने शिक पर हाथ रखा, अरे सीमा पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी खरीद सकूं। सीमा ने जिद की कि मुझे एसी ही चाहिए, बस कमरे में सुशील उसके अपने बेटे को सीने पर लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। सीमा बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, अपने करीबी किया है सीमा, पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, पर अच्छी बात
ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उसमें झगड़ा करती रहती थी। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान रहता था। घर आया, देखो बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी रहती थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, सीमा यह क्या है? सीमा ने देखा, ये लो लाडले ने तोड़ दिया। सुशील गुस्से में पहले ही था। सीमा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना महंगा लैपटॉप मेरा ऐसे ही बच्चों को खेलने को क्यों दे दिया? तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। सीमा गुस्से से बोली, सुशील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालती हूँ, फिर तुम मुझे गाली दे देते हो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी भी नहीं है और मुझे तुम गाली दे रही हो। तभी सीमा खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता हूँ। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया। उसके हाथ में बहुत चोट लग गई, काफी खून बहने लगा। हाथ में सीमा ने बेटे को 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए है, इस इंसान ने एक साथ बड़ी कदर ही नहीं की है मेरी। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूखी रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो मैं गुजारा मुश्किल हो जाएगा मेरा यहाँ पर। रात भर सुशील गायब रहा। सीमा ने भी फोन करके ना पूछा। सीमा ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है और गालियाँ ही दे रहा है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया सीमा के साथ। आज घर जाकर सीमा को सॉरी करूंगा। घर आया, देखा सीमा के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। घर में सीमा के माँ बाप और सभी लोग रिश्तेदार उसके घर में पहुंच गए थे। सुशील ने सीमा की तरफ देखा। सीमा खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो सीमा को, क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों को सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इस सब को बुलाने की क्या जरूरत थी, बस ये तमाशा लगाना चाहती है। सीमा भी गुस्से में थी और बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हैं, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसास कराते हुए मुझ पर बहुत मेरे तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई है कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। तभी सीमा की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वे अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गए। सुशील ने भी रोका भी नहीं और सीमा नाराज होकर चली गई। सीमा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान पड़ गया था चेहरे पर भी। माँ रोने लगी, ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा हमारी बेटी पर और कितना कमीना होगा। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान रहता था। काम ना होने की वजह से अब ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती गई। सीमा मायके में थी, सुशील घर पर था। घर में बहुत परेशान रहता था। हालात इतने खराब हो गए थे, सुशील को अपना होटल ही बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों एक दूसरे से ना कोई बात करते थे, ना ही मिलते थे। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। सीमा की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों के में ना तो कोई बात होती थी, ना ही कोई मिलाप। एक दूसरे के साथ सीमा भाई से खर्ची लेती थी, बच्चों के दूध का या फिर अन्य किसी जरूरत का। भाई कब तक दे सकता था खर्चा, उनके भी तो अपने बच्चे थे।
कभी सीमा के बच्चों को कोई नुकसान कर देता था, कोई चीज़ तोड़ देता था, तो सीमा चुपचाप भाभी की बातें सुन लेती थी और ताने सुन लेती थी। सीमा चुपचाप सुन लेती थी क्योंकि उसको आखिरकार उन्हीं के पास ही रहना था। दीपावली का दिन था। सीमा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास में बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सीमा उस दिन बहुत ज्यादा रोई। उसे एहसास होने लगा, सुशील तो मेरे सर का ताज था। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर कर बहुत रोने लगा। सीमा पागल, बात कुछ भी नहीं, और तूने यह क्या कर दिया। उधर सीमा के भाई ने सीमा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सीमा से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी कर कर अपना नया घर बसा लो। सीमा की आंखें भीगी रह गई आंसू से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। सीमा बहुत रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी है किसी और से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा जा रहा था, यह सोच के कि सीमा तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद को ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। सीमा रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती की माफी मांग रही थी और ऊपर वाले ने उसे जैसे माफ कर दिया हो। मुझे मेरा सुशील वापस कर दो। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी तो दरवाजे में घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा है। सीमा की नजर पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से लग गई और चीख चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सुशील के पांव पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो सुशील। सुशील ने सीमा का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो मेरी जान? मुझे गुस्से में ज्यादा बोल दिया है मैंने। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। सीमा के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा पति परमेश्वर, मेरा हमसफर, मेरा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के घर से वापस आ गई और दोनों खुशी खुशी सारी बातें भूलकर जीने लगी। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गई, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल होता है। जो धर्म एक हमसफर महसूस करवा सकता है, वो धैर्य भी नहीं समझा सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, ये वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता है तो हम सफर, अगर कोई नाराज है या घमंडी है तो जाओ उसे मना लो, राजी करवा लो। दूसरों को इससे पहले अपने बारे में सोचे। मगर मेरी कहानी किसी एक के दिल में घर की गई है तो मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी बातों पर घर उजड़ जाते हैं, तो आप भी ऐसा ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।